मुफ्तखोरों की तरह शर्म नहीं आती है? दूसरों के पैसों पर ऐश करते हो और गिर गिरा कर भीख मांग लेते हो। जब पैसे मांगने आओ तो इनकार कर देते हो। मैं सब जानता हूँ जी तुम्हारे बहाने। बहाने नहीं कर रही हूँ मैं भाई, वो घर में पूरी कौड़ी नहीं है, बड़ी मजबूरी है। मजबूरी? जवान बेटे की माँ और मजबूर कहती हो अपने आप को? जवान बेटा सारा दिन आवारागर्दी करता है, उसे काम पर क्यों नहीं लगाती हो? 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, मेरा पैसा वापसी नहीं मिला तो मैं पुलिस को लेकर आ जाऊंगा। इतना तमाशा बना है, बेशरम बोल के गया सारी दुनिया के सामने, सबने सुनिया। इससे तो अच्छा था कि अल्लाह में बेटा ही ना देता। अब ऐसे तो मत कहो ना तुम। ऐसा ना कहूँ एक बार तो क्या कहूँ, काम का न काज का, कुछ महराज का। अम्मा, अब्बा, वो आप लोग इस तरह परेशान ना हो, मैं कोई नौकरी ढूंढ लूंगी। मेरी बच्ची तो क्या क्या करेगी? सिलाइयाँ करेगी, नौकरी करेगी, घर का हांडी चूल्हा करेगी। बस बस अब्बा, अब्बा पानी। हाँ मिस्टर अहमद, मुझे यकीन है पहले प्रोजेक्ट की तरह आप इस प्रोजेक्ट को भी कामयाबी से हमकिनार करेंगे। श्योर सर, व्हाई नॉट। लेकिन मुझे लगता है कि जो पहले प्रोजेक्ट्स थे उनकी बनिस्बत इस पे मुझे ज्यादा टाइम देना होगा। डेफिनेटली। देखिए, पहले तो आपको एरियाज का सर्वे करना पड़ेगा, तभी आप टारगेटेड लोगों तक पहुंच सकेंगे। इस प्रोजेक्ट में पहले से ज्यादा खतरात हैं, आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अपना ये कैमरे का? कैमरे तो बहुत है हमारे साहब, आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर, मैं इस पर अपना पूरा ध्यान लगाऊंगा। मिलता है। यार कमाल किस्मत कमाल ही लोगों को मिलती है। एक बात समझ में नहीं आती, सारी दुनिया को छोड़कर शहर की कच्ची आबादियों की तरफ क्यों जाते हो? मामला बिल्कुल साफ और सीधा है। अगर मैं कोठी वाली लड़कियों के पीछे पड़ गया तो उन गरीब बच्चियों का सारा छिन जाएगा। मैं समझा नहीं। समझने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूँ। अब इतनी बड़ी कोठी में मैं अकेला रहता हूँ तो दम घुटने लगता है, लेकिन अगर कोई साथ हो तो फिर ज्यादा अरसा उसके साथ रहना मुश्किल होता है। मतलब? मतलब ये कि कच्ची आबादी के लोगों में इतना दमखम नहीं है कि वो जेके से दुश्मनी है। अपनी गुर्बत से तंग आ गए अपनी मासूम बच्चियों की मुझसे शादी कर देते हैं। जब तक वो जिंदा रहती है यहाँ रहती है। और अगर ये बात भाभी को पता चल गई तो? वो इतनी चालाक होती तो ये सब कुछ करने की जरूरत पड़ती मुझे। वैसे भी अब तो अपनी जिंदगी की बहारें देख चुकी है। और तुम्हारा बेटा? वो मुल्क से बाहर है, उसे क्या पता। और वैसे भी उसकी इतनी जरूरत नहीं कि मेरे सामने जबान खोले। अच्छा चल यार, देर हो रही है, चलो। नौशीन,
कोचिंग से आकर भी थोड़ी देर पढ़ लिया करम। मैं तुम्हें कभी घर पे पढ़ते हुए नहीं देखा। आप ही 4 घंटे वहाँ पे सर खपा के आती हूँ। आप क्या चाहती हैं घर में आके भी पढूं? इतनी हिम्मत नहीं है मुझमें। गुड़िया और मानो, वो भी तो स्कूल और कॉलेज में 6 से 7 घंटे पढ़ती हैं और फिर पैदल घर आ जाने के बाद भी 2 से 3 घंटे रोज जरूर पढ़ती हैं। मुझे हर बात में उन दोनों की मिसाल मत दिया करें। देखो नौशीन, तुम 2 बार इंटर में फेल हो चुकी हो। अगर पढ़ने का दिल नहीं चाहता, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, तो साफ साफ जाके अम्मा को बता दो। इससे पता है क्या होगा? अम्मा के पैसे और तुम्हारा वक्त दोनों बच जाएंगे। मैं कौन सा पढ़ना चाहती हूँ? वो तो अम्मा है जो मेरे पीछे पड़ी है, वरना मुझे जहर लगती है कॉलेज की किताबें। इकबाल एक सिगरेट तो पिला यार। यार जेब में 100 का नोट रखा है, न जाने खिड़की कब तक चले, इसलिए इसकी हिफाजत करना जरूरी है। अबे यार कुछ ना कुछ हो जाएगा, तू फिक्र क्यों करता है? ला 100 रुपए का नोट ला, कुछ खाते पीते हैं, मंगवाते हैं सिगरेट विकेट। अबे नहीं यार, ये रिस्क नहीं ले सकते। और आज तो हमने 2 सिगरेट भी पी है, तो अगर कोई मुर्गा ना फंसा तो काले का जोर नहीं रहेगा। ठीक कहता है मेरे दोस्त। उस रोड पे साले कंगले ही कंगले रहते हैं। जो बाइक गुजारो, जिसको पकड़ो, कोई माल ही नहीं निकलता। मजाल है जो गाड़ी गुजरे सो। अबे ये बात नहीं है यार, आजकल लोग होशियार हो चुके हैं। अपनी चमकदार गाड़ियां घर में खड़ी करके मोटरसाइकिल पे घूमते हैं, ताकि हम जैसे लोगों को पता ना चले कि उनके पास पैसा है। तो ठीक कहता है यार। चल इन फटीचट बाइक वालों पर हाथ साफ। अबे इनमें 50-50 का चांस होता है। चल यार कहीं और निकलते हैं, टाइम क्यों जाया करें। पाप दवाई। तेरी माँ नहीं आई अब तक? नहीं अब्बा। न जाने कहाँ फिर रही होगी पैसों के लिए। कितना मजबूर हूँ मैं, कुछ कर भी तो नहीं सकता। ऐसी बात नहीं है अब्बा। अम्मा जब भी परेशान होती है तो माई मुरादन के आस्थाने पर चली जाती हैं। हाँ शायद। उसे तो माई मुरादा के ताबीज़ों में ही खुशियां नजर आती हैं। अपनी दुआओं की कबूलियत की तो जैसे उम्मीद ही नहीं उसे। ऐसी बात नहीं है अब्बा। अल्लाह पाक सबको देता है, इंसान में बस सब्र होना चाहिए। किसी को जल्दी देता है वो, किसी को देर से। तेरी माँ ये बात समझे तब ना। आप आराम कर लें, मैं चादर ला कर देती हूँ। जेके, बड़े दिन बर्बाद कर दिए तूने जिंदा लाश के पीछे। चलो शुक्र है जान छुट्टी मर गई, अब तू आजाद है। किसी नए गुलाब को तलाश कर अपने बेडरूम की गुलदान में सजा ले। किसी पार्टी में जाता हूं, बड़े पीस आते हैं, किसी न किसी को तो घेर ही लूंगा। लड़कियां मरती हैं दौलत के पीछे और वो है मेरे पास। जी बिल्कुल, जहेज के लिए दिखाना जरूर। आइए इन्हें देखिए। ये वाली नौशी फूलों का डिजाइन प्लीज वॉल्यूम स्लो कर दो, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ।
जाओ जाओ कमरे में जाके बैठ जाओ। ये सिल्क वाली नहीं। यार वहाँ पे आप ही और गुड़िया सो रही हैं, मैं लाइट जलाऊंगी तो उनकी नींद खराब हो जाएगी। तो अम्मा के कमरे में चली जाओ ना। दिमाग ठीक है तुम्हारा? अभी थोड़ी देर में अम्मा आने वाली हैं। अभी नहीं आने वाली अम्मा, वो देर से आएंगी। अगर वो आने वाली होती तो क्या मैं टीवी के सामने बैठी भी होती? वो तो अपना पूरा चिल्ला काटेंगी और जब तक उनका चिल्ला चलेगा मेरा ड्रामा खत्म हो जाएगा। और मानो जब तक मेरा ड्रामा चल रहा है कोई इसको बंद नहीं कर सकता। नौशी की बच्ची, आवाज कम करो वरना मैं टीवी बंद कर दूंगी। खबरदार जो टीवी बंद किया रिमोट दो वापस। नहीं दे रही। मानो ये क्या हो रहा है? क्यों शोर मचा रखा है तुम दोनों ने? अभी कल मेरा टेस्ट है, मैं वहाँ बैठ के पढ़ रही हूँ, मुसलसल इससे कह रही हूँ कि वॉल्यूम स्लो कर दो। मैं इसको मना कर रही हूँ तो ये उल्टा मेरे ऊपर चीख रही है। क्यों ना चीखूं? दुश्मन है मेरी दुश्मन। जब कोई मेरा अच्छा प्रोग्राम आता है फौरन अपनी किताब खोल के बैठ जाती है, पढ़ाकू बनती है बहुत बड़ी। बनती हो क्या मतलब? मानो पिया तो पढ़ाकू हैं, आपकी तरह हर साल फेल तो नहीं होती ना। आप ये की चमची चुप कर। एक तो मुझे रिमोट नहीं दूंगी। कह दिया नहीं दूंगी। क्या हो रहा है ये? कौन चीख रहा था? नहीं वो अम्मा कुछ नहीं, बस ये दोनों आपस में छेड़छाड़ करी। बस तेरे गले में बहुत ताकत आ गई है, देख रही हूं मैं। बदबख्त औरत की आवाज चार दीवारी से बाहर नहीं जानी चाहिए। माफ कर दो अम्मा। मानो जी गुड़िया, पढ़ाई कैसी जा रही है तुम लोगों की? अम्मा बहुत अच्छी जा रही है। इनफैक्ट इस बार तो हम दोनों फर्स्ट आए। मुझे तो मानो पिया पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा समझाती हैं। मानो जी जब तू इस गुड़िया को पढ़ाया कर ना, इस गुड़मक्स को भी पढ़ाया कर। जी अम्मा। ट्यूशन सेंटर की फीस भर रहे, फिर भी 2 साल से फेल हो रही है। शानू बेटा तू मुझे खाना दे दे, वो आस्ताने वापस जाना, चिल्ले पे बैठना है। जी अम्मा। तू भी साथ जा। ये नहीं सुधरने वाली। छोड़ डांट पड़ी, आई बड़ी टीवी देखने वाली, दिमाग खराब कर दिया मेरा। चल मैं जा रही हूँ पढ़ने, तू सो जा। सलाम बीबी सैन। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सलाम बीबी साई। सकीना जी ये कौन है? बीबी सैन ये मौलादाद की बीवी है। कहती है इस बार फसल अच्छी नहीं हुई, मैं लाग नहीं दे सकूंगी। बुलाओ से। सलाम बीबी साई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? बेगमा नाम है बीबी साई। अच्छा क्या काम है? बीबी साई 2-3 महीने से मेरा घर वाला बीमार है, मेरे छोटे छोटे बच्चे बीबी साई। मैं अकेला खेतों में काम करती हूँ बच्चों के साथ बीबी साई। अच्छा अच्छा, हुजूर बख्शाकर सारी तसल्ली कर लेगा, फिर आकर मुझे बताएगा। अगर तेरी बात सच हुई तो लगान मत देना। मौला खुश रखे बीबी साई, अल्लाह आपको खुश रखे। हिरा, अरे तुम लोग आ गई? शुक्र है आज तुम्हें कॉलेज जाने का ख्याल तो आ गया। हिरा बाजी आप इतनी छुट्टियां करती हैं, आपकी अम्मा आपको डांटती नहीं है? अम्मी को पता चले तब ना। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तैयार होकर रोजाना घर से तो निकलती हूँ लेकिन कॉलेज नहीं जाती। हिरा फिर कहाँ जाती हैं? दोस्तों के साथ पार्क घूमने फिरने। लेकिन हिरा ये तो बहुत बुरी बात है, तुम अपनी अम्मा के एतमाद को धोखा दे रही हो, उनका पैसा और अपना वक्त दोनों बर्बाद कर रही हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। माय डियर मानो, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। हिरा बाजी आप कितनी तेज हैं, शक्ल से तो बड़ी मासूम लगती हैं। अपनी अम्मा को झूठ बोल के सड़कों पे घूमती हैं। गुड़िया तुम अभी बहुत छोटी हो, इसलिए जबान चलाने की जरूरत नहीं है। पढ़ने जा रही हो ना तो जाओ, मुझे सबक पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब चलो।
बीबी सरकार का सुना, बड़ा अफसोस हुआ साईं। मैं गांव में था, आज सुबह ही आया हूँ, इसीलिए आ नहीं सका। खैर है, क्या कर सकते हैं, अल्लाह की मर्जी। उसकी अमानत थी, उसने वापस ले ली। अदा, अल्लाह मफ़रत करेगा। बड़ी मेहरबानी सरकार। मर गई है, मगर नहुसत नहीं गई अभी तक। पता नहीं कितनों से पुरसा लेना पड़ेगा। बोरियत ही खत्म नहीं हो रही। कल पार्टी में भी कोई काम नहीं बना, क्या करें। माई मुरादा क्या ही कोई काम बनेगा। बड़ी देर इंतजार करना पड़ता है, वैसे मुराद फौरन पूरी होती है। मेरा तो बड़ा अकीदा है। पहले भी करा चुकी हो बहन? हाँ, मैं तो 4-5 साल से आ रही हूँ। अल्लाह रखे मेरे सारे मसले हल होते हैं। बेरोजगार बेटे को नौकरी मिली, 5 बहू के बच्चा हुआ और मेरी बीमारी ठीक हो गई। तुम कैसे आई हो बहन? वैसे मेरा नाम हलीमा है और तुम्हारा? मेरा नाम अनवरी है। मेरा एक लौता बेटा अपनी बीवी के बेखाने पे घर छोड़ के जाने की धमकी दे रहा है। मैं बेवा हूँ और कोई दूसरा आसरा भी नहीं है। बेटा चला गया तो क्या करूँगी, और कोई औलाद भी नहीं है मेरे। बड़ी दुख भरी कहानी है तुम्हारी अनवरी। तुम फिक्र ना करो, तुम सही जगह पे आ गई हो। तुम्हारे सारे मसले मुश्किलें आसान हो जाएंगी। अच्छा, तुम अंदर जाओ। अब्बा वो खाना लगा दिया, आकर खा लें। आया बेटा। बेफिक्र होके घर जा, बस समझ तेरा कर्जा उतर गया। आपने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी और मैं सारी रात सो नहीं पाई फिक्र से। अब बेफिक्र होके सो। मैंने मवक्कल भेज दी। ये तावीज ले जा, घर जाते ही चौखट पे दबा देना। वो पानी की बोतल उठा ले। अपने शौहर को खाना, पानी, चाय जो कुछ भी दे उस पे मिला के देना। अब जा। अस्सलामुअलैकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। अम्मी मुझे नौकरी मिल गई है। नौकरी मिल गई?
जी 30,000 रुपए सैलरी और आने जाने के लिए मोटरसाइकिल भी देंगे। बहुत अच्छी नौकरी है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये सब मुरादा वाली सरकार की वजह से हुआ है। तो पता है, कल ही तो वो मुझसे कह रही थी कि तेरे बेटे की नौकरी के लिए मैं खास तौर पर चिल्ला काटूंगी। कैसी बातें? जो कुछ होता है अल्लाह के हुक्म से होता है, इंसान के बस में कुछ नहीं होता। बहुत पहुंची हुई है, बहुत अल्लाह वाली है, उन्हें सब कुछ पता चल जाता है। हमसे नाराज हो गई तो हम बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। मैं यहाँ पे कैसी बातें कर रही हूँ? यहाँ पहुंची हुई, ये सब शिर्क है, शिर्क बहुत सख्त गुनाह है ये। चुप करो तुम बदतमीज। जो तुम्हें नौकरी मिली है ना, ये भी उन्हीं की दुआओं की वजह से, और उन्हीं को बुरा कह रहे हो। जाओ जाके कपड़े बदलो, मैं ये सलाद बना लूं, मैं खाना देती हूँ। जो मुंह में आता है बोलता रहता है। आज ही मिठाई लेकर जाऊंगी। बस थोड़ा सा आलू नहीं दूं? हाँ। आप भी? आपको पता है हेरा बाजी हमसे कितनी गलत गलत बातें बोल रही थी। बुरी बात है गुड़िया, ऐसे किसी के बारे में बात नहीं करते। पता है गीबत होती है, और गीबत अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है। आप तो बिल्कुल अम्मा की तरह बोलने लगी हो। अम्मा की तरह बात कर रही हो या किसी और की तरह? बात तो ठीक कर रही हो ना? हाँ, बोल तो ठीक रही हो, मगर अभी आप छोटी हो ना, अम्मा बुजुर्ग हैं, उनके मुंह से बातें ठीक लगती हैं। अच्छा, आप ही छोटी हैं और तुम बहुत बड़ी नानी अम्मा हो जो उनको लेक्चर दे रही हो। हाँ, अरे तभी आप खुद बताओ, कितना गलत कर रही है हेरा बाजी। अपनी अम्मा को कहती है मैं कॉलेज जा रही हूँ और फिर इधर उधर घूमती रहती है। हाँ, वैसे ये तो हेरा बहुत गलत कर रही है। इसीलिए तो मैं आप ही को बता रही हूँ, ताकि आप ही अम्मा को बताएं और अम्मा हेरा की अम्मा को बताएं। अच्छा दादी अम्मा, बता दूंगी अम्मा को। अब खुश? चलो अब खाना खाओ। चुप तो मैं हो जाऊंगी, मगर जब लोगों को पता चलेगा ना उनकी गलत हरकतों के बारे में, तो वो लोग चुप नहीं होंगे, खूब बातें बनाएंगे। कितनी जबान चलती है तुम्हारी, वो भी कैंची की तरह। बड़े बूढ़ों वाली बातें करा लो इससे। चुप करके खाना खाओ, एक आवाज ना आए। अब ये लो और खाओ। बस कर दे, मोटी हो रही खा खा के। अब की तो बड़ी मुश्किलें लेकर आया है साईं तू। क्या बताऊं मुरादा वाली सरकार, वो मेरी बीवी फौत हो गई है तेरी। आपको कैसे पता साईं? मेरा एक मुवक्किल हर वक्त तेरे साथ रहता है, वही बताता है मुझे। इसीलिए तो मैं मुरादा वाली सरकार का मुरीद हूँ। अब तुझे दूसरी बीवी चाहिए, खूबसूरत और कम उम्र। नहीं, मिल जाएगी मिल जाएगी, लेकिन तुझे एक काम करना पड़ेगा। हुक्म करो, 10 काम बताओ मुझे। 10 नहीं, सिर्फ एक। किसी जरूरतमंद और मुस्तहिक की मदद कर। कोई मुश्किल में हो तो उसको मुश्किल से निकाल। मुरादा वाली सरकार, मैं तो किसी ऐसे को नहीं जानता, आप ही बताओ। मेरे मोहल्ले में बहुत से ऐसे मुस्तहिक घराने हैं, उनकी मैं भी मदद करती रहती हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जरूरियात मेरी दस्तरस से बाहर है। आप मुतमिन रहो, बस मुझे बताओ, खादिम हाजिर है। मेरे मोहल्ले में एक औरत है, बहुत परेशान रहती है, वक्त रोती रहती है। उसकी मदद कर दे, बस तेरा काम हो जाएगा। जमीला तुझे सब कुछ बता देगी उसके बारे में। ये तावीज ले, और हाँ, ख्याल रहे, इस बात की खबर किसी को ना तेरी ना मेरी। नेकी के काम हमेशा छुप के करना चाहिए। आप फिक्र नहीं करो मुरादा वाली सरकार, जैसा आप कहोगी वैसा ही होगा। जा, तेरा काम हो जाएगा।
मेहरबानी, आप फिक्र ही ना करो, सब हो जाएगा। पता नहीं कैसा नसीब बनाया अल्लाह ने। जब मैं अपने माँ बाप के घर थी वहां पे भी तंगी थी। पता मैं भी तेरी तरह ना अपनी माँ के साथ कपड़े सिया करती थी और उस वक्त मैं सोचा करती थी कि मैं अपनी औलाद को जिंदगी का हर सुख दूंगी, मगर अम्मा, आप क्यों परेशान होती हैं? अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा। अल्लाह पाक ने हमें खाने के लिए पेट भरकर खाना दिया है, इज्जत से छत दी है, इसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता हमें। कैसे इज्जत आलिया? हर वक्त तो दरवाजे पे कर्जदार खड़े रहते, कैसी इज्जत? माँ, कर्जा लेना कोई बेइज्जती की बात नहीं है। अमीर तरीन लोग भी कर्जा लेते हैं और चुका देते हैं। आप बस अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारी मुश्किलात को दूर करे। भरोसा रखें उसकी जात पर और कोशिश करें आप। कोशिश तो मैं करती हूँ। आज ना 4-5 घंटे मैंने मुरादा वाली सरकार के आस्थाने पर गुजारे। जो दुआएं उन्होंने बताई हैं वो भी मैं पढ़ती हूँ, और जो तावीज दिया था ना वो भी मैंने दरवाजे की चौखट पे लगा दिया। अम्मा, दुआएं तक तो ठीक है, मगर ये तावीजें ये सब अल्लाह पाक को पसंद नहीं है। ये शिर्क है सब। तूने भी अपने बाप की तरह बातें शुरू कर दी। मुरादा वाली सरकार पर मुझे बहुत भरोसा है और मुझे पूरा यकीन है कि उनकी दुआओं से मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा। और खबरदार, जो तूने उनके खिलाफ कोई भी बात की, वो अल्लाह वाली है, उनको हर बात का पता चल जाता है। अरे अम्मा, अब मैं कैसे समझाऊं आप? क्या जरूरत है मुझे समझाने की? मशीन बंद कर, जा जाके सो जा। मैं भी जा रही हूँ सोने। अरे अम्मा, मैं कैसे समझाऊं आपको? भाई देखिए, मैंने उसे पहले ही समझाया था कि अगर उसका मियाँ कुछ नहीं करता
उल्टा नशे कर करके उसे मारता पीटता है तो उसका साथ ही छोड़ दे। लेकिन नहीं, उसने मेरी बात ही नहीं मानी और अब तो हद ही हो गई है। वो उससे नाजायज काम करवाना चाहता है। भाई उसे कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं खुद वकील करवा दूंगी। बस आप उससे कहें कि मेरे दारुल अमान आ जाए। जी हाँ ठीक है, मैं कल सुबह आपसे मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज। एक तो इस माशरे की मजलूम औरतें, शौहरों को हड हराम बनाने में इनका अपना हाथ होता है। तो हर जायज नाजायज बात पर इन्हें हाँ जरूर बोलनी होती, सिर्फ इस बात के पीछे कि ये उनका मिजाजी खुदा है। पता नहीं कब सही हुआ है सिस्टम। हमाद आया? नहीं बाजी। अच्छा, अगर आए तो उससे कहना कि खाने की मेज में इंतजार करे, मैं आ जाऊंगी। मैं जरा थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। कैसी तबीयत है आपकी? आज थोड़ा बुखार हो गया। सब मेरी नौकरी लग गई है ना, मैं आपको किसी अच्छे से डॉक्टर के पास दिखा। मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाना। तुमको अब नौकरी मिल गई है और मैंने अपने लिए बहुत अच्छी सी बहू भी ढूंढ ली। क्या सच अम्मी, आपने लड़की ढूंढ ली है? वाह, तो बहुत मजा आएगा। और मैंने तो सोच लिया है, मैं 1 महीना पहले से ढोलकी शुरू कर दूंगी। अम्मा आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अभी तो मेरी नई नई नौकरी लगी है। हाँ तो लग तो गई है ना। और वैसे भी लड़की वाले क्या देखते हैं, कमाओ पूछ लड़का होना चाहिए। तुम ज्यादा दादी अम्मा मत बनो। शादी करना कोई गुड़िया और गुड्डे का खेल नहीं है, पैसे चाहिए होते हैं उसके लिए। और अभी तो मुझे पहली सैलरी भी नहीं मिली है। तुम इसकी फिक्र नहीं करो बेटा, मैंने तुम्हारी शादी के लिए सब कुछ जोड़ के रखा हुआ, कपड़े, गहने और कुछ पैसे भी। लेकिन अम्मी, मुझे नहीं रोक, मुझे कर लेने दो जो मैं करना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी का क्या भरोसा। अम्मा ऐसी बातें तो ना करें। क्योंकि कर लेने तो मुझे मेरी खुशी। अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो बता दो मुझे। हाँ भाई, बोलो बोलो, अब क्यों चुप हो? नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे कोई लड़की पसंद नहीं, मुझे तो बस आपकी खुशी अजीज है। वैसे अम्मी, आपने लड़की कौन सी पसंद की है, हमें भी तो बताएं, है कौन? माई मुरादा की बड़ी बेटी शाहीन। क्या? माई मुरादा? क्यों, क्या हुआ? अम्मी आपको पूरी दुनिया में माई मुरादा की बेटी मिली है, ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं उसमें? मुझे नहीं करनी है उससे शादी। लेकिन बेटा, जब शादी तुम्हें मेरी ही पसंद से करनी है तो फिर क्यों एतराज कर रहे हो? बेशक मैं आपकी पसंद से कर रहा हूँ, लेकिन माई मुरादा की बेटी से हरगिज नहीं। अम्मा आपको अच्छी तरह पता है कि मुझे तावीज गंडे वाली औरतें बिल्कुल नहीं पसंद, और अब आप मेरी शादी भी उसी तावीज गंडे वाले घर में कराना चाहती हैं। बेटा, माई मुरादा काला जादू नहीं करती, वो तो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक दुआओं से इलाज करती है। उन्होंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, सबका अच्छा ही करती है। और बेटा, शाहीन तो बहुत अच्छी बच्ची है, अदब तमीज वाली है, नमाजी परहेजगार है। वो माई मुरादा के घर जाती रहती, मैंने अच्छी तरह परखा है उसे। मैट्रिक पास है वो, बहुत समझदार है। ऐसी बच्ची चिराग लेकर भी ढूंढो तो नहीं मिलेगी आज की दुनिया में। अगर तुम्हें कोई और पसंद नहीं है तो मेरी पसंद पर एतबार कर लो बेटा, यकीन रखो मुझ पर। हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, शाना आप वाकई बहुत अच्छी है।
ठीक है अम्मी, जैसी आपकी मर्जी। बेटा तूने खा लिया? हाँ अम्मा, सबने खा लिया, बस आपा ने नहीं खाया। शानो, जी अम्मा आई, बर्तन धो रही हूँ। आजा बेटा, खाना खा ले। अम्मा बर्तन धो के आती हूँ। आ जाओ तुम। बैठो, खाना खाओ। तुम जाके बर्तन धो। क्या हुआ अम्मा? खाना खाए ना, खाना ठंडा हो जाएगा। हाँ